बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। क्या रूस यूक्रेन जंग बंद होगी? ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से पहले सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन जंग को बंद कराने के बारे में काफ़ी लंबी छोड़ दिया करते थे, खुसूसन ये कि अगर वो अमेरिका के सदर बन गए तो इस जंग को 24 घंटे से पहले बंद करा देंगे। और जैसे हमारी ज़बान में कहते हैं कि वाह पे जाने ते राह पे जाने, जब वो सदर मुंतखब होकर वाइट हाउस में पहुँचे तो इनको भी समझ आ गई कि ये जंग बंद कराना इतना भी आसान काम नहीं है। यूक्रेन के सदर को तरने वाला समझते हुए वाइट हाउस बुला लिया, इनको दुनिया भर के सामने डांट टिपट की, लेकिन सदर ज़ेलेंस्की तरने वाला साबित ना हुए और सदर ट्रंप को आंखें दिखाते हुए वाइट हाउस से बाहर निकल गए और सीधे बरतानिया के वज़ीर आज़म के सामने सर झुका दिया। यूरोपियन यूनियन के अहम रहनुमा भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट की यात्रा को पहुंच गए। चंद रोज़ में सदर ट्रंप का माथा ठनका कि ये काम सिर्फ गुफ्तार के गाजियों के बस की बात नहीं है, लिहाजा उन्होंने सफारती और सियासी डिप्लोमेसी से काम लेने का फैसला कर लिया। जद्दा में अमरीकी और यूक्रेनी वफूद की मुलाकात में 1 माह की आर्जी जंग बंदी पर इत्तफाक राय किया गया है और अब रूस को मनाने की खातिर सदर ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव इसी हफ्ता दूसरी मरतबा मास्को यात्रा पर जा रहे हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी मशीर माइक वाल्ट्स ने भी रूसी ओहदेदारान से फ़ोन पर बात करने का इंदिया दिया है। इसी तरह सदर ट्रंप ने भी उम्मीद जाहिर की है कि वो सदर पुतिन से इसी हफ्ते खुद भी बात करने की कोशिश करेंगे। इन तीनों सतहों पर कोशिश की जाएगी कि रूस कम अज़ कम 1 माह की जंग बंदी पर राज़ी हो जाए। रूस इस आर्जी जंग बंदी पर राज़ी होता है या नहीं, इसके लिए चंद अमूर का तजिया करना पड़ेगा जो कि आज के इस प्रोग्राम में शामिल हैं। रूसी सदर ने गुज़श्ता बरस जून में कहा था कि वो किसी किस्म की जंग बंदी को सिर्फ उसी सूरत में कबूल करेंगे जबकि यूक्रेन इन 4 इलाकों से निकल जाए, जिनमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, खैरसन और ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट शामिल हैं, जो कि आप नक्शे में भी देख रहे हैं। दरअसल इन 4 रीजनों ने सितंबर 2022 में होने वाले रेफरेंडम में रूस के साथ इल्हाक के लिए वोट दिया था। इसी तरह यूक्रेन फ़ौज को रूस के कर्सक रीजन से भी इनखला करना होगा। यूक्रेन को इस बात का ऐलान भी करना होगा कि वो नाटो में शमूलियत के अपने मुतालबे से दस्तबरदार होता है। अब क्या इस वक्त रूस अपने ये जो 2 मुतालबात थे इनसे पीछे हटता है या नहीं, और क्या यूक्रेन रूस के इन मुतालबात को इस स्टेज पर मानता है या नहीं, ये मामला जो है वो देखना पड़ेगा। ये जो मिलने जा रहे हैं, टीमें आपस में मिलेंगी तो इनकी जो मीटिंग होगी और उसमें जो मुज़ाकरात होंगे उसमें देखना पड़ेगा कि इन 2 मामलात पर क्या नतीजा निकलता है। इसी तरह इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद को रोक रखा है और रूस को इल्म है कि अगर अब वो धावा बोल दे तो वो इन 4 इलाकों को फ़तह करके रूस में शामिल कर सकता है। जब रूस के पास ये मौका मौजूद है तो बहुत मुमकिन है कि वो आर्जी जंग बंदी के लिए राज़ी ना हो। इसी तरह आर्जी जंग बंदी के पर्दे में वो नाटो और मगरबी यूरोप के ममालिक की अफवाज को यूक्रेन में अमन मिशन के लिए आने की इजाज़त देने पर राज़ी होगा या नहीं। बज़ाहिर तो उसने ये इंदिया दिया है कि वो राज़ी नहीं होगा। अब फिर यहाँ सवाल उठ रहा है कि अगर नाटो और मगरबी यूरोप के ममालिक ने अमन मिशन के लिए फ़ौज नहीं देनी तो फिर रूस किन ममालिक की अफवाज को पीस कीपिंग फ़ोर्स के तौर पर कबूल करेगा। इस नुक्ता पर भी रूस जो है वो आर्जी जंग बंदी में रोड़े अटका सकता है। इसी तरह ये जो रूस की यूक्रेन के साथ जंग है, इस जंग के जो रूसी वेटरन्स हैं और रूस की आवाम की अक्सरियत इस वक्त इस जंग बंदी के हक़ में नहीं है। इनके ख़्याल में रूस ने इस वक्त तक जो कुर्बानियाँ दी हैं वो इस जंग बंदी की वजह से ज़ाया हो सकती हैं, इसलिए वो समझते हैं कि बेहतर है कि जंग को कुछ अर्सा के लिए मज़ीद जारी रखें
تاکہ اس جنگ کے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے۔ اب اگر روسی صدر اپنے ویٹرنز اور عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں تو پھر وہ اس عارضی جنگ بندی کو مسترد کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان کو کہ اگر روس جنگ بندی پر آمادہ نہیں ہوتا تو وہ روس کو معاشی سزا دینے کے لیے انڈیا پر پابندیاں لگا سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا اس وقت روسی تجارت کی بعض فیلڈز میں بہت بڑا امپورٹر ہے، اور اگر انڈیا پر پابندیاں لگ جاتی ہیں تو اس وجہ سے روس کو شدید جھٹکا لگ سکتا ہے۔ اب روسی صدر کے دماغ میں صدر ٹرمپ کے اس بیان کی وجہ سے ان کے اس اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچ سکتی ہے جو وہ صدر ٹرمپ پر کرتے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ پھر اس وجہ سے وہ عارضی جنگ بندی کی تجویز کو رد کر دیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ چند نکات جن کی وجہ سے روس اس عارضی جنگ بندی کی راہ میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ بہرحال امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اس کی نظر دنیا بھر کے معاملات پر ہوتی ہے۔ اگر امریکی عہدیداران روسی یاترا پر جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے فون پر بھی باتیں کر رہے ہیں اور امریکی صدر اور روسی صدر بھی بات کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر امریکی ٹیم کے ذہنوں میں روس کی طرف سے جنگ بندی کی تجویز پر راضی ہونے کے لیے اٹھائے جانے والے یہ سارے نکات موجود ہوں گے۔ اب ان نکات کے حل کے لیے امریکی ٹیم کے پاس روسی صدر کو منانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو موجود ہوگا، جیسے بہت ممکن ہے کہ پیس کیپنگ فورس کے لیے وہ کچھ اور ممالک کی فوج کو سامنے لے آئیں۔ امریکہ یہ بھی وعدہ کر لے کہ جنگ بندی معاہدہ کی صورت میں وہ یوکرین کو مزید فوجی امداد نہیں دے گا۔ روسی گیس اور تیل کی توانائی کی درآمد کے لیے امریکہ روس کو کوئی پرکشش پیشکش کر دے۔ اسی طرح معدنیات کی تجارت کے لیے امریکہ روس کو کوئی پیشکش کر کے امریکہ اور روس کے درمیان کسی تجارتی معاہدے کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ اور ایک مزید نکتہ جو ذہن میں آتا ہے کہ روس کے پاس اس وقت دو آپشنز موجود ہیں کہ وہ امریکہ اور یورپ کو یوکرین جنگ بندی کے لیے تعاون سے انکار کر دے اور چین کے ساتھ اپنے روابط کو مزید بڑھا لے۔ دوسری صورت یا دوسری آپشن یہ بنتی ہے کہ یوکرین کے معاملے پہ روس لچک دکھلا دے، امریکہ اور یورپ کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کر لے اور امریکہ، یورپ اور روس مل کر چینی اثر و رسوخ کے آگے بند باندھنا شروع کر دیں۔ بہرحال کیا صورتحال بنتی ہے اگلے چند دنوں میں سارے معاملات سامنے آ جائیں گے، اس لیے چند دن مزید انتظار کرنا پڑے گا۔